दुनिया भर में बहुत सारे लोग साड़ी की दुकान खोल करके लाखों का सामान लेकर के बैठ जाते हैं, करोड़ों रुपए के कपड़े भर लेते हैं, टेडी बियर्स भर लेते हैं, बच्चों के कपड़े भर लेते हैं। जनरल स्टोर्स की बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स जो होती हैं वो चलते चलते अचानक बिल्कुल बंद हो जाती हैं। महाराज पहले तो बहुत चलती थी, अब धीरे से चलना बंद हो गई। तो जब ऐसी साड़ियों की दुकानें चलते चलते बंद हो जाती हैं, ऐसे कपड़ों की दुकानों में आदमी चलते चलते आना बंद कर देता है, जनरल स्टोर्स में आना बंद कर देता है, और भी कोई फैंसी गिफ्ट स्टोर्स रहते हैं वो स्टोर्स की भी स्टोर चलना बंद कर देते हैं। उसके पीछे की कौन सी आपकी दुरावृत्ति रहती है और किन चीज़ों का हम पालन करें तो हमारी दुकानें आसमान छूती रहेंगी, इसके लिए भी आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने एक सूत्र रखा, तो वो किसी और उद्देश्य को लेकर के है। लेकिन अगर आप अपनी दुकान में बिजनेस क्लास के सेक्टर्स के लोग, आईटी सेक्टर के लोग, कलेक्टर, एसडीओपी, एसडीएम, सीए, सीएस, सीएफए करने वाले लोग, कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़, सारे लोग अगर इस बात को इम्प्लीमेंट करें, इनको इनकी पोजीशन से कभी कोई हटा नहीं सकता। वो कौन सा सूत्र है महाराज? सूत्र है आपके सामने। आचार्य उमा स्वामी भगवंत साधुओं को समझा रहे हैं, लेकिन साधु होकर के मैं आपको समझा रहा हूं कि जिस सूत्र को हमने अपनी जिंदगी का प्राणधार बना करके जीने की कोशिश करी, तो आज पूरी दुनिया का लोग हमारे पास आना पसंद करते हैं, हमारे साथ रहना पसंद करते हैं, फोटो खिंचाना पसंद करते हैं, साथ में बात करना पसंद करते हैं। और आपसे पूछा जाए तो बोले महाराज घर के अंदर कोई बात करे बे बालो नहीं है, बे बब्बा बैठे सो बैठे बैठे, दुकान बिल्कुल धीरे से ठप हो गई। आके आपका क्वेश्चन तो रहता है महाराज खूब चलती थी, अभी भी चाहते हैं, इनकी जनरल स्टोर है, इनकी साड़ी की दुकान है, खूब स्टॉक रख लिया, मार्केट में सीजन है, मार्केट में आपकी दुकान में माल है, कस्टमर है, आपके पास अच्छे कम रेट की चीज़ें हैं, उसके बाद भी लोग आपकी दुकान पर नहीं चढ़ते, बुरा तो लगता है। मन के अंदर ये भाव तो आता है कि महाराज जी ऐसा क्या हो गया कि हमारी दुकान नहीं चल रही, किसी ने बांध दी क्या? तो कल वो जो एक सूत्र था उसके आगे बढ़कर के एक और सूत्र है, अपने आप के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, पोजीशन को, अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने कहा, स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व व्रतानुस्मरण, वृषेष्ठ रस, स्व शरीर संस्कार, त्यागाह पंच। ये 5 सूत्र आचार्य उमा स्वामी महाराज ने साधु और श्रावक दोनों के लिए कहे। परमात्मा की देशना सिर्फ साधुओं के लिए हुई है ऐसा तो नहीं है, और गृहस्थ जो हैं उनके लिए ये जो देशना हुई है, आप अपनी दुकान में बैठ करके क्या नहीं करेंगे? स्त्री राग कथा श्रवण। मान लीजिए आपके अपनी दुकान में आप बैठे हुए हैं, आपके बिना मनोरंजन के भी जिंदगी चल सकती है, ऐसा आपको विश्वास है कि नहीं है? ऐसा लगता है कि बिना मनोरंजन के जिंदगी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है। साधुओं को देखिएगा, कोई एंड्रॉयड नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई फालतू की बातें नहीं, जीवन में किसी प्रकार का हंसी मजाक नहीं, उसके बाद भी पूरा का पूरा जीवन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। जो बिजनेस क्लास के लोग अपनी दुकान के अंदर टीवी लगा करके रखे हुए होते हैं, टीवी चल रही है, अब टीवी का साउंड इतना तो नहीं है कि सीधे आपके कान में ही सुनाई देगा, आपके दुकान के वर्कर्स भी सुनते हैं, रोड में चलने वाले कस्टमर्स को भी पता चलता है, भले उसको आपसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिनकी दुकानों में टीवी रहती है और टीवी में कई बार चित्रहार चलता रहता है, कई बार अनुपमा, कई बार कोई दूसरे सीरियल्स चलते रहते हैं, तो कई बार वायलेंस वाली मूवीज़ चलती रहती हैं। अब वायलेंस वाली जितनी भी मूवी हैं सिर्फ उसमें वायलेंस नहीं रहता है, शारीरिक शोषण के साथ ही वायलेंस को सामने आपके सामने दिखाया जाता है। और जब आपकी दुकानों में टीवियाँ रखी रहती हैं तो निश्चित मान के चलिएगा या तो टीवी चलेगी या दुकान चलेगी, दो में से कोई एक चीज़ चलेगी, आपको जो चलाना है। अरे महाराज दुकान नहीं चलती तो कम से कम इंटरटेनमेंट का साधन हो जाता है। दुकान इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, मनोरंजन के बिना जिंदगी जीना साधुओं से सीखिएगा।
साधु कहते हैं कि अपनी दुकान को डेवलपमेंट करने के लिए, जनरल स्टोर की दुकान है, साड़ी की दुकान है, किसी और फैंसी आइटम या गिफ्ट स्टोर्स की दुकान है जिसमें माँ बहनें चढ़ना पसंद करती हैं, वहाँ पर रहती हैं, तो वो सबसे पहले अपना सेफ्टी जोन ढूंढती हैं कि हम जिस जनरल स्टोर में चढ़े हैं उस जनरल स्टोर्स में हमको जिससे डील करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी सामग्रियाँ होती हैं जो वो पुरुष के सामने नहीं मांग पाती हैं, तो उस समय भी उनको बहुत कंफर्टेबल माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि बेचने वाला जेंट्स होता है और ख़रीदने वाली लेडीज़ कस्टमर। उस समय उन लोगों की दुकानें कैसे चलना बंद हो गई, मैंने अपनी आँख का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। एक साथ मैंने 4-5 जनरल स्टोर्स देखी, बड़े अच्छा सामान भी भरा हुआ है, लेकिन 2 की बहुत चल रही है, बाकी किसी की नहीं चल रही। कारण सिर्फ एक था कि कोई भी स्त्री जब भी किसी साड़ी दुकान वाले के यहाँ चढ़ती है, किसी भी जनरल स्टोर्स वाले के यहाँ चलती है, गिफ्ट आइटम्स के यहाँ चढ़ती है, आइटम तो वो बाद में देखती है, साड़ी तो वो बाद में चूज करती है, सबसे पहले आपका कैरेक्टर देखती है कि सामने वाले की नज़रें हमारे सामान को, मांगी हुई रिकमेंड की गई चीज़ों को लेकर के कुछ अलग तरीके की तो नहीं है। लेकिन अगर आपकी दुकान में टीवी चल रही है, उसमें कोई वल्गर कंटेंट आ रहा है, तो किसी महिला को 25 फीट दूर से पता चल जाता है कि उस दुकान में टीवी में वल्गर कंटेंट चल रहा है। उसकी भावना बनते बनते वो पैर इधर मोड़ते मोड़ते इधर मोड़ देती है, क्योंकि आपको लगता है अरे अभी हमारी दुकान में वो आई ही नहीं। आने से पहले भांप लिया जाता है, आपको भी, आपकी लाइफस्टाइल को भी। सबसे पहले पेपर दुकान में रखे प्रोडक्ट का नहीं होता, दुकान में बेचने वाले प्रोडक्ट का होता है कि कौन किसको बेच रहा है। आचार्य उमा स्वामी भगवंत कह रहे हैं, अगर आप इस बात को जनरल स्टोर वाले, कपड़ा की दुकान वाले, बच्चों के गिफ्ट आइटम्स बेचने वाले, चाइल्ड केयर्स वाले या फिर फैंसी स्टोर्स वाले इस बात को सीख गए तो कि हमको हमारे प्रोफेशनल स्पॉट पे किसी भी कीमत पर, कलेक्टर एसपी भी सीख गए तो, एसडीओपी भी सीख गए तो, पुलिस थाने वाले तो इस बात को बहुत अच्छे से सीख गए तो कि जहाँ पर भी सेक्सुअल एब्यूज़ के थोड़े भी कांड दिखाई देते हैं, कारण दिखाई देते हैं या फिर कोई बात सुनाई देती है, ऐसी स्पॉट पर किसी भी प्रकार से लक्ष्मियाँ नहीं आती। स्त्री को भी लक्ष्मी कहते हैं, उसके जेब में रखी रहती है उसको भी लक्ष्मी कहते हैं। और जब लक्ष्मी नहीं आती तो तुम्हारी दुकान तो ठप होनी है, क्योंकि तुम्हारी आदत कैसी है कि तुम प्रोडक्ट बेचते बेचते, मान लीजिए स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रस एष्ट रस शरीर संस्कार त्यागा पंच। बढ़िया, आपने कस्टमर डीओ लगाया तो कोई बात नहीं, अब आपने ही मान लीजिए अट्रैक्शन करने के लिए डीओ लगा लिया है तो वहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं इस बात को, स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, इन 5 सूत्रों को अपना लीजिए। हम अपने दुकान में किसी भी प्रकार की फालतू बातों को अंजाम नहीं देंगे। स्त्री संबंधी कोई भी बात हम अपनी दुकान में नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके कस्टमर्स हैं। वो आपसे सामने खुलने से पहले अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं। भैया मुझे ये चाहिए, उसने कुछ भी मांगा, कुछ भी चीज़ें उनकी आवश्यकताओं की हो सकती हैं, लेकिन अगर सामने वाले को ये लगा कि हमारी बोली हुई बात का इसने दिमाग में भी मजाक बना लिया है, तो पहली बार में तो वो कस्टमर आपकी दुकान में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, क्योंकि आदमी सेफ जोन चाहता है, बिल्कुल सेफ स्पॉट। और उस सेफ स्पॉट के लिए जितने भी बिजनेस क्लास के लोग हैं, चाहे बड़े बड़े लोग भी बदनाम हुए, मैंने कितने सारे मंत्री मिनिस्टर्स के वो पिक्चर्स दिखाए, लोगों ने बताए, वायरल हुआ कि अच्छी टॉप पोजीशन में बैठे रहने के बावजूद ये स्त्री राग कथा श्रवण, संसद के अंदर बैठ करके जब कोई वल्गर कंटेंट देखता है तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे कितने सारे लगे रहते हैं और कितनी बार ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं। चरम पर पहुँचा हुआ व्यक्ति अर्श से फर्श पर कैसे आया? सिर्फ स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्व रतानुस्मरण, व्रश्रेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच, इस सूत्र को अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया कि अपनी प्रोफेशनल लाइफस्टाइल पे हम किसी भी कीमत में किसी भी माँ बहन के ऊपर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र नहीं डालेंगे। दुकान के अंदर गंदी बात नहीं, टीवी चालू नहीं, किसी गंदे कंटेंट की कोई बात नहीं, और नज़रों में बड़ा कौशल। कैसा कौशल? जैसे घोड़े के सामने साइवान लगा देते हैं, ऐसे पूज्य गुरुवर भी इस बात को कहते हैं कि आपकी आंख के ऊपर भी एक साइवान लगा हुआ है।
जब लेडीज कस्टमर आपके घर के, आपकी दुकान के सामने आती है, इंटर ऑफ होम वर्क हो या फिर आउटडोर्स वर्क हो, तो उसमें आपकी नज़रों का बहुत लहजा लाजवाब होना चाहिए। इतना लाजवाब लहजा होना चाहिए कि हम डीलिंग भी सब कर रहे हैं, डीलिंग करने के बाद भी हम कस्टमर की फेस की तरफ ना देख करके सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तरफ भी देखेंगे। सामने वाली किसी भी महिला को आपकी दुकान में सामान लेने में कितना कंफर्टेबल महसूस होता है। फिर आप ये नहीं कहेंगे महाराज हमारी जनरल स्टोर है लेकिन चलती नहीं, हमारा साड़ी हाउस है, बहुत बड़ा साड़ी घर है, चलता नहीं, कपड़े की दुकान है, लोग आते नहीं। कपड़ा अच्छा है, बेचने वाले की नीयत कैसी है। दुकान में प्रोडक्ट के ऊपर कम, बेचने वाले को अपने स्वभाव के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है। कल भी मैंने इस बात को कहा था कि अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है दुकान में बैठे बैठे, आपको लोभ बहुत ज़्यादा आता है, आप ज़्यादा लूटते हैं, आप किसी को डराते हैं या फिर आप किसी को उल्टा सीधा झूठा बोलते हैं, आदमी एक बार तो आपकी दुकान में आएगा, क्या दोबारा भी आएगा? उसमें एक और शब्द आचार्य महाराज कहते हैं, साधर्मी विसंवादाः पंच, कि आप अपने कस्टमर्स को एक तो गलत सामान बेचा, गलत सामान बेचने पर आपको पता था, बेचने के स्टाइल्स रहते हैं कई लोगों के, प्रोडक्ट दिखाते हैं, सामने वाला श्योर रहता है कि भैया इस 10 बोरे में यही माल भरा है, लेकिन उसको पता रहता है कि माल में कुछ मिलावट भी है। अब भैया बेच दो, बस खोल के मत दिखाना। खोल के नहीं दिखाया, उसने घर में जाकर के खोल करके देखा, देखने के बाद उसको लगा कि ये चीज़ हम गलत ले आए हैं। जब आपसे वापस करने आता है, आपको तो पहले से पता था कि हमने गलत चीज़ दी है, उसके बाद आप उसको प्रोडक्ट को वापस ना लेकर के उससे बहस करते हैं। जिस भी दुकानदार ने एक ग्राहक से बहस करके 100 ग्राहक वापस करता है, ये रूल अगर आपके दिमाग में हो कि हमने बहस सिर्फ सामने वाले से करने पर ये जहां जहां जाएगा वहां वहां आपको बदनाम करेगा। हम हमेशा कहते हैं ना, 16 के वस्त्र पहने हो, बगल से एक सुअर निकल रहा है ना। अब सुअर तो पूरा निकल गया, लेकिन उसकी पूंछ का बाल अगर आपके पास से छुप गया है तो आप 16 के माने जाओगे कि नहीं माने जाओगे? नहीं माने जाओगे ना। क्यों नहीं माने जाओगे? क्योंकि महाराज चाहे सुअर छुए, चाहे सुअर की पूंछ का एक बाल छुप जाए, अशुद्धि तो हो ही जाती है। ऐसे ही दुकान में भी समझिएगा बंधुओं कि आपने पूरे के पूरे दुकान में अगर इस तरीके से किसी भी एक व्यक्ति से विसंवाद किया, विसंवादाः पंच सूत्र है, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको इस नई जीवन शैली में उस सूत्र की नई व्याख्याओं को सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपके गले तक उतर जाए, तो दिमाग में भी बात समझ में आ जाए, तो आपको लगेगा कि मेरी दुकान को अब कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि कल के सूत्र और आज के सूत्र दोनों आपको मिलाने होंगे। फिर आचार्य भगवंत बार बार कहते हैं कि स्त्री संबंधी चर्चा नहीं करना है, किसी भी प्रकार से कस्टमर से किसी भी प्रकार का कोई मजाक नहीं करना है। वो आपसे मजाक कर सकता है, आप उनसे मजाक नहीं कर सकते। वो कहे यार भैया आप बहुत जॉली नेचर के हैं, कोई बात नहीं दीदी, आपका स्वागत है, आप प्यार से बोलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने जॉली नेचर कहा और आपने जॉली नेचर दिखा दिया, तो भी अगली बार वो जॉली नेचर कहने वाले लोग आपकी दुकान में कभी चढ़ेंगे नहीं। बोले यार कुछ बोल रहे थे, उन्हें सही समझ लो, अपन नहीं जा रहे हो कि दुकान में दोबारा। और फिर धीरे 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 करके इस तरीके से कितनी सारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान इन चीज़ों को नहीं समझने के कारण, आप खुद देखिएगा कि आप बैठ करके ढप नहीं हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि आप इस तरीके की गलतियां अपनी दुकान में रोज करते हैं, जिस कारण से एक 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 करके रोज आपका कस्टमर टूट रहा है कि नहीं? हाँ महाराज, हो रहा है। हम अकेले में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं, सबके सामने रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में टीवियां आज पहले दिन हटानी पड़ेंगी, क्योंकि वहाँ पर मनोरंजन का कोई काम नहीं है। मनोरंजन करने के लिए मॉल्स बने हुए हैं, मनोरंजन करने के लिए आपका घर है, रेस्टिंग पीरियड में आप जहाँ पर बैठना पसंद करते हैं आप वहाँ एंजॉय करिए। दुकान में एंजॉय कर रहे हैं, वो भी वायलेंस वाली मूवी देख करके, कस्टमर चढ़ना ही पसंद नहीं करता। मैं नहीं कह रहा हूँ, अनुभव कह रहा है। अनुभव इस बात को कहता है कि जितने भी व्यापारियों के यहाँ इस तरीके के वार्तालाप होते हैं, जितने भी व्यापारी अपने इस स्वभाव को नहीं सुधार पाते हैं, वे सब एक एक करके बर्बाद होते चले जाते हैं।
बहुत धैर्य की जरूरत पड़ती है संसार को संभालने के लिए बंधु। जितनी साधना करके मोक्ष जाने के लिए साधना करनी पड़ती है, इतनी ही साधना अपने परिवार को चलाने के लिए भी करनी पड़ती है। परिवार के बीच में तो आप थोड़ा बहुत ऊंच नीच की बात कर भी सकते हैं, लेकिन जो आपके परिवार का हिस्सा नहीं है, उनके बीच में अगर आपने आकर के, दुकान व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, आप लोग क्या लिखते रहते हैं, क्या लिखा रहता है, दुकान मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है, कर्म ही पूजा है, दुनिया भर की फालतू की बातें लिखी रहती है ना। अगर आप इस बात को सही में समझ लें तो दुकान मेरा मंदिर है, और मंदिर के अंदर क्रोध नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर लोभ नहीं किया जाता, मंदिर के अंदर किसी को डराया नहीं जाता, मंदिर के अंदर विसंवाद नहीं किया जाता है, मंदिर के अंदर किसी को बुरी नजर से नहीं देखा जाता है। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो सोचिएगा कि क्या आपको लगता है कि आपकी दुकानों में कभी पैसा आना बंद होगा? बिल्कुल नहीं। आप कोई भी धंधा करिए, लेकिन ईमानदारी दिल पे रखिए। आप कोशिश करिए कि हम किसी भी तरीके से लोभ की सीमा को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। लोभ के कारण मिला हुआ चीज भी अभिशाप हो जाती है। कितनी बार आपने इस चीज को देखा या महसूस किया हो। मुझे तो वो छोटी सी एक कहानी हमेशा याद आती है, जिस कहानी में राजा ने एक व्यक्ति को सामान्य से कह दिया कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अभी सूर्य का उदय हो रहा है, और शाम सूर्यास्त होने से पहले जितनी धरती तुम पैर से नाप करके वापस चले आओगे, वहां तक की धरती तुम्हारी। इतना बड़ा मौका मिला, लेकिन ऐसा मौका मिलने के बाद कभी भी व्यक्ति लौट करके उस स्पॉट तक नहीं पहुंच पाया। चलता रहा, सुबह से बिना खाया पिया दौड़ रहा है। दौड़ते जीवन की संध्या हो गई, उसके बाद भी आदमी दौड़ रहा है। उदाहरण से, दृष्टांत की ओर घटा करके अपने आप को, जीवन को सुधारने का प्रयास करिए। 17 साल की उम्र से दुकान में बैठे हैं, आज 70 साल के हो गए, अभी भी आदमी दौड़ रहा है। अभी भी वे दादाजी 80-85 साल के निरंतर दौड़ रहे हैं। भैया दुकान खोलने, ठंडी गर्मी बरसात, बड़े बात की बात है, पहले दुकान खोलो। हाँ, बिल लगे जीरा धनिया हल्दी मिर्च मसाला की पुड़िया बनावे में, 50 रुपये की तुम ले लो, 15 की तुम ले लो, 25 की तुम ले लो। लोभ की उस अविराम अनंत यात्रा को, यात्री को कहीं ना कहीं तो विराम देना पड़ेगा। जमाना कुछ नया चाहता है। बूढ़े चेहरों से व्यवसाय अब नहीं होते, नया चेहरा चाहता है, लेकिन नए चेहरे पे ईमानदारी नहीं है। नए बच्चों को अगर वहां बैठाया जाए तो वो दूसरी तरीके की बातें करते हुए दुकान को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो एक दोनों को मर्ज कर दिया जाता है कि पीक टाइम पे आप किसी भी तरीके से इस तरीके की फालतू की बात नहीं करेंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं। लेकिन वो कहानी कहती है कि आप दिन भर दौड़ते रहे, सुबह से लेकर शाम तक चलता रहा, लौटने की कोशिश भी करी कि 2 बज गए हैं, 8 घंटे चल लिया, अब 8 घंटे लौटने के लिए वापस चाहिए। लौटते उस स्पॉट तक पहुंचने से 5 कदम पहले उस आदमी की मौत हो गई। राजा फिर वो बोलता रहा कि जरूरत तो थी 2.5 गज जमीन की, 2 गज जमीन की, और पूरी किलोमीटरों में जिंदगी नापने के बावजूद अपने स्पॉट पर हम लौट करके नहीं आए। लोभ के कारण कई बार हाथ में मिली हुई चीज भी अभिशाप सिद्ध हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अत्यधिक लोभ के कारण अपना एटीट्यूड इतना बिगाड़ चुके हैं कि आज आपके उस एटीट्यूड के कारण आपकी दुकान में कोई चढ़ना नहीं चाहता। और एक बार जिंदगी में शॉप्स में, किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, किसी भी कीमत में एक बार डाउनफॉल शुरू होता है, आप 1000 कोशिश करिएगा कभी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे।